नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि भी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 76वां दिन है और स्टिल हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक पहुँच सके। और बेसिकली आप लोगों को मेरा चैलेंज पता ही है, 0 से लेकर 100 डे तक मैं कितनी ट्रेडिंग के बारे में सीख सकता हूँ, इसके बारे में अपन 100वें दिन बात करेंगे। और अभी अपन ने निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन किया, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे आप सभी लोग, अपन बात करते हैं निफ्टी मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में कि कैसा रहा आज का माहौल और किस तरीके से कल रह सकता है। और बेसिकली आप लोगों को पता ही अपना 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज जो चल रहा है, उसमें मैं 0 से लेकर 100 डे तक ट्रेडिंग के बारे में बेसिकली पूरा ढंग से सीख ही रहा हूँ। तो देखो, अपन को अभी तक किस किस चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है। मैं सबके एक बार नाम रिपीट कर लेता हूँ जो जो मुझे याद आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक अलग अलग प्रकार से हो रही होती है। अपन जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो कुछ और होती है, और जो अपन कंपनीज़ में स्टॉक खरीदते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस से होता है, और अपन जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस और क्या बोलते हैं साइकोलॉजी भी होती है, वो तो अब दोनों जगह काम करती है आपकी। और प्लस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बेरिश बुलिश माहौल, ये सब जो होता है। और विंडोज़ भी कुछ होती है भाई इसमें, जो भी अपन कभी पता करेंगे ढंग से क्या होता है वो, मेरे को भी बस हल्का हल्का याद आ रहा है उसके बारे में। फिर बेयर होता है जो पंजा मारता है, मार्केट नीचे गिराता है। बुल होता है जो सींग मारता है, मार्केट ऊपर को ले आता है। फिर ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। कंसोलिडेशन पीरियड होता है जो साइडवेज होता है, जैसे कि आज मार्केट में क्या हुआ है, देखो साइडवेज हुआ है, ठीक है। आज पूरे दिन मार्केट खुला, कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो जो लोग 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करते हैं उन लोगों को फिर भी मार्केट ने छोटे मोटे मूव दिए होंगे। और फिर इसके अलावा सेलिंग प्रेशर होता है, बाइंग प्रेशर होता है, ठीक है। ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई लो, कैंडल स्टिक होती है, मारूबूजो, डोजी, एंगल्फिंग, और क्या बोलते हैं रिवर्सल गैप, मतलब बेरिश रिवर्सल, बुरिश रिवर्सल। ये क्या बोलते हैं रिवर्सल होते हैं जब भी कोई कैंडल स्टिक बनती है, उसके बाद में जब उसको बोलते हैं अपन, अगर डाउन ट्रेंड की बनी है तो बेरिश रिवर्सल होगा, और अप ट्रेंड की बनी है तो बुलिश रिवर्सल होगा, ठीक है। तो अभी अपनी थोड़ी बहुत तबीयत वत ख़राब है तो उसको इग्नोर करो, और तुम लोग क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर देना। हाँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर मार्केट क्या करता है, देखो भाई, प्राइस एक्शन बनाता है बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। असेंडिंग ट्रायंगल, बॉटम ट्रायंगल, ठीक है। और फिर कंसोलिडेशन, डायमंड, मतलब डायमंड कुछ ऐसे भी एक होता है, वो बहुत ही अजीब किस्म का होता है और समझ में भी नहीं आता, बहुत ही अजीब होता है कसम से। फिर फ्लैग, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो ये ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, टॉप, तो ये मतलब ये भाई इतने सारे जो पैटर्न है इन सबके बहुत सारे नाम होते हैं। बेसिकली आप लोगों को थोड़े बहुतों के बारे में जानना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आज का अपनों को बताता हूँ कि क्या माहौल रहा, किस तरीके से अपन को और चीज़ें जाननी चाहिए और कैसे अपन को सीखते रहना चाहिए। देखो बेसिकली आप लोगों को पता ही है, जब तक सीखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। दोस्त वोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, इंस्टीट्यूट वाले और कोचिंग सेंटर जाते हो तुम लोग, इन सब के भरोसे भाई अपन सिर्फ सीख सकते हैं, ठीक है। इन सब के भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये जीवन का एक फैक्ट है जो समझ लेना तो बढ़िया बात है। अगर तुम लोग यहाँ तक मेरी वीडियो कभी देखोगे तो तुम्हें, मुझे उम्मीद तो नहीं कोई देखेगा इन वीडियोस को, लेकिन देखते हो तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और बेसिकली देखो मार्केट का भी अपन एक दिन पे टाइम फ्रेम खोलते हैं और बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो मार्केट ने इतना अच्छा पैटर्न बनाया, इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लैग पैटर्न बोलेंगे। अब तुम लोग जाके फ्लैग पैटर्न के बारे में सर्च कर सकते हो, कैसा दिखता है, क्या होता है उसका। फिर मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, पावर बटोरी यहाँ पे, ठीक है, 19,990 पे। फिर उसके बाद मार्केट ने देखो सीधा भाई अप ट्रेंड चला है जोरदार। जो इसका ब्रेकआउट मिला उसके बाद से गैप अप पे गैप अप, कैंडल स्टिक ऊपर ही जाया जा रही है और एक्सटेंशन गैप दे दे के ऊपर जाया जा रही है, ठीक है। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर वापस से और ऊपर जाया जा रही है, और फिर अभी एक रेड कैंडल बनाया आज, जिसको अपन वापस से कंसोलिडेशन पीरियड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि भाई मार्केट साइडवेज भी तो करता ही है ना भाई। जब भी साइडवेज करता है उसका क्या मतलब होता है, और भी बाइंग और सेलिंग हो रही है। अब उस प्रेशर में कौन जीतेगा, या फिर मार्केट वापस से घूमेगा, या फिर अभी भी अपनी रैली को कंटिन्यू रखेगा। अब बेसिकली होता क्या है, इंस्टीट्यूट वाले अपना प्रॉफिट इतनी आसानी से बुक करते नहीं है। तो अगर ये इतनी छोटी मोटी फॉलिंग हुई होगी तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट निकाला होगा, क्योंकि भाई उन लोगों के बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं और पैसे बहुत तेज़ ऊपर नीचे होते हैं। 1-1 रुपये पे 1-1 लाख रुपए से ऊपर नीचे हो जाते हैं उन लोगों के। और अपन होते हैं छोटे बायर, जो कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी पे खरीदते हैं, और अपने तो भाई 5-7 हज़ार रुपये पे अपनी आंखें ऐसे चौंध जाती है कि और ये क्या हो रहा है। समझ रहे हो ना मतलब तुम क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और बेसिकली भाई मैं तुम्हें ये भी कहना चाहूँगा भाई, एक आधी वीडियो देख के अपने आप को कभी भी इस लेवल पे मत समझना कि अपन को बहुत कुछ समझ में आ चुका है। मेरे को भी शुरू में ऐसा लगता था कि भाई मैंने देखी 1-2 वीडियो और मुझे अब ऐसा लग रहा है मैं ही राजा बाबू हूँ, मुझे सब कुछ आता है ट्रेडिंग के बारे में। और फिर जब ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ तो घपला हो जा रहा है। गलती से खुल गया था ये, इसको मैं भी काट दूंगा। हाँ, तो जब भी ट्रेडिंग करने जाता हूँ तब घपला हो जाता है। तो भाई ये काफ़ी अजीब किस्म का माहौल रहता है, तो इससे भी अपन थोड़ा सा बच के रहे, ओवर ट्रेडिंग भी ना करें, और अपने डिसिप्लिन बनाए भाई कि किस तरीके से स्ट्रेटेजीज़ को इस्तेमाल करेंगे। कोई भी पैटर्न ढूंढो, और जैसे कि आज देखो
मैं क्या करता हूँ भाई, बहुत बड़ा पैटर्न ढूंढता हूँ जो कि एक दिन या ना वीकली टाइम फ्रेम पे ढूंढता हूँ, फिर 1 घंटे पे उसका एनालिसिस करता हूँ, 15 मिनट पे भी करता हूँ, और 5 मिनट पे और 1 मिनट पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे आज मार्केट साइडवेज था तो अपन ने 1 मिनट पे ट्रेड ली थी, अपन ने एक सी की साइड ट्रेड ली थी छोटी सी, और उसमें अपने को 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था जब तक मुझे याद है, ठीक है। और एक अपन ने ली थी पी की साइड, और उसमें अपने को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था क्योंकि अपनी लास्ट की थी। देखो सी की यहाँ थी, और मैंने बस फ़र्क इतना है यहाँ पे बनाया था पोजीशन 21,490 पे, और फिर 3-4 कैंडल का जो प्रॉफिट मिला था, फिर उसके बाद मैं इंतज़ार करता गया भाई, पूरे दिन मार्केट साइडवेज था, फिर मार्केट ने एक पैटर्न बनाया क्यूट सा और उसका ब्रेकआउट भी दिया था। देखो यहाँ पे ये जो आपको डब्लू पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा, तो इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिला, तो अपन ने आधी पोजीशन बनाई और एक लॉट अभी भी होल्ड रख रखा है। वैसे आपको रखना नहीं चाहिए जब आप नए नए हो, और ओवर ट्रेडिंग तो गलती से मत करना। अब मैंने रखा है भाई नीचे के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई शायद कल गैप डाउन हो सकता है छोटा मोटा, और वो छोटा मोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अपन अब एक काम करते हैं, कल के लिए मार्केट के लिए वो निकाल लेते हैं अपने टारगेट किस तरीके से रहेंगे और क्या अपना माहौल रहेगा कल का। एक सेकंड रुकिए, अब मैं फटाफट से लगा देता हूँ अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट चेक करके किस तरीके से रह सकते हैं अपने सारे टारगेट, और फाइनल टारगेट होगा नीचे की तरफ का ये। अब अपन निकाल लेते हैं अपने ऊपर की तरफ के टारगेट, क्योंकि भाई मार्केट कभी भी किधर भी घूम सकता है, और जब मार्केट खुलता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेता हूँ कि किस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है और आज ट्रेंड किस मतलब किस साइड का है। बड़ा टाइम फ्रेम का ये तो फ़ायदा होता है भाई कि आप वहाँ जाके एनालिसिस करो, मार्केट बहुत अच्छा बाइंग चल रहा है तो मतलब अभी रोज़ लगभग बुलिश ही चलेगा, जो कि चल भी रहा है इतने दिनों से। और जिस दिन बाई चांस सेलिंग होती है उस दिन 1-2 दिन की सेलिंग होती है और वापस से माहौल अपना जैसा चल रहा था वैसा चलने लग जाता है। तो मैं आप लोगों को नीचे और ऊपर के टारगेट बताता हूँ, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ पे, तो प्लीज़ ढंग से इस्तेमाल करो और सीखो समझो, उसके बाद ही खुद करो, दूसरों की बातों पे मत आओ। मैं तुम्हें सिर्फ टारगेट बता रहा हूँ जो कल के रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे क्या करेगा ये मार्केट की स्वयं की इच्छा होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बस हर बार 50% की संभावना पे तुम लोग ट्रेड ले सकते हो, और ये वाला लॉजिक मैं हज़ारों बार समझा चुका हूँ मेरी हर वीडियो में, तो आप लोग जाके पीछे वाली वीडियोस भी देख सकते हो। प्लीज़ गाइज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं आप लोगों को टारगेट बताता हूँ किस तरीके से अपने नीचे का टारगेट रहेगा अपना। पहला रहेगा 21,426, दूसरा रहेगा 21,390, और तीसरा रहेगा 21,350 का। फिर बेसिकली अपने ऊपर के जो टारगेट होंगे वो होंगे, अगर मार्केट रिवर्स होता है बाई चांस, तो 21,490, 21,522, 21,545, ठीक है। ये अपने 3 टारगेट होंगे, ऊपर के 3 टारगेट होंगे नीचे के। आप लोगों को अगर समझ नहीं आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने उसमें लगा सकते हो, और अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ आप लोग कुछ सच्ची समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई कहाँ दिक्कत है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और एक और बेसिकली सबसे मेन बात, भाई अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आता है मुझसे भी तो तुम मुझे बताओ, मैं सीखूँगा, क्योंकि मेरा चैलेंज भी तो यही है ना भाई। तो अपन इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए अब ख़त्म करते हैं। जय श्री राम। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, और हम राम भक्त हैं। बाय बाय।